बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खालिद चौधरी। मैं पेट स्पेशलिस्ट हूं और इस्लामाबाद में मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आपको अपने पेट्स की हेल्थ के बारे में जानना है या किसी बीमारी के बारे में जानना है तो हेलो हेल्थ के प्लेटफॉर्म से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको पेट्स की एक ज़बरदस्त जो डिजीज़ है उसके बारे में बताने लगा हूं और इस डिजीज़ का नाम है कैनाइन पार्वो डिजीज़। ये कैनाइन पार्वो वायरस की वजह से होती है। ये एक लीथल वायरल कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनको हम अछूत की बीमारियां कहते हैं, यानी कि वो बीमारियां जो टच करने से फैलती हैं या जिनका वायरस जो होता है वो शेड कर जाता है और वो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे पेट्स होते हैं, उनमें चला जाता है। ये स्पेशली डॉग्स की डिजीज है जो कैनाइन फैमिली में आते हैं एनिमल्स, उनकी डिजीज है। ज्यादातर इसमें डॉग्स आते हैं, फॉक्सेस आती हैं और वॉल्फ आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं अफेक्टेड होते हैं इससे वो डॉग्स होते हैं, और वो भी डॉग्स जिनकी एज 2 to 6 मंथ तक होती है, यानी कि छोटी उम्र के, जिनको हम पपीज कहते हैं। ये डिजीज इतनी खतरनाक होती है कि जब ये सीवियर हो जाती है, अगर इसका वायरस चला जाता है और ये सीवियर डिजीज हो जाती है, यानी कि बहुत खतरनाक हद तक चली जाती है, तो फिर 90% चांसेस होते हैं कि वो जो आपका डॉग है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इस डिजीज से जितना भी हो सके आप अपने डॉग्स को उसे बचाए रखें, उसको महफूज रखें। ये जीआईटी जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, यानी कि जीआईटी सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या आप स्टमक कह लें, पेट की जो बीमारियां होती हैं वो ये कॉज करता है और उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो बीमारी है ये बड़ी खतरनाक होती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसके सिम्टम्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिजीज है ये वायरल डिजीज होती है और इसका वायरस जो होता है वो जाके जो पेट होता है या स्टमक होता है इसको जाके अफेक्ट करता है, यानी जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ये अफेक्ट करता है। जब उसके सेल्स को या टिश्यू को अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से डिफरेंट साइंस आपको मिलते हैं, यानी कि अगर पेट की बीमारी हो जाए, स्टमक की बीमारी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायरिया, जो आपके डॉग्स होते हैं उनको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट या फिर वीकनेस या लिथार्जी हो जाती है और आपका डॉग जो होता है वो आस्ता आस्ता अगर ये सीवियर हो जाए तो फिर वो डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये जो साइंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और समटाइम्स डायरिया इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि उसके अंदर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कहते हैं कि जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, या हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन मतलब लेकर जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, उसकी कमी हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट बताता हूं। ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स होते हैं, डायरिया होता है और डायरिया में चूंकि इसका वाटर और जो मिनरल्स होते हैं या विटामिन होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, पानी सारा निकल जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है और वो आपका जो डॉग होता है वो वीक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसकी फ्लूइड थेरेपी कराएं, इसकी ट्रीटमेंट करवाएं और इसकी ट्रीटमेंट लगातार 1 हफ्ता यानी 6 से 7 दिन तक होनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप किसी पेट क्लिनिक पे या पेट हॉस्पिटल में आप अपने डॉग्स को एडमिट करवा दें, ताकि डॉक्टर इसकी कंडीशन को देखकर उसका ट्रीटमेंट करें कि अब इसकी कौन सी कंडीशन है, सीवियर है, माइल्ड है, तो उसके हिसाब से वो इसका ट्रीटमेंट करेंगे और कौन सी इसको मेडिसिन देनी है, कौन सा इसको एंटीबायोटिक्स देनी है, इसको कितनी कौन सी ड्रिप लगानी है, तो वो उसके हिसाब से इसको लगाएंगे। फिर उसके साथ वॉमिटिंग भी हो जाती है, इसके साथ उसको मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अनीमिया हो जाता है, तो उस अनीमिया के लिए भी इसकी ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। इस तरह चूंकि ये एक वायरल डिजीज है तो इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वायरस के लिए आप इसको मतलब ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, तो उसके लिए इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो इसके सिम्टम्स को देखकर ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर्स। इसलिए जरूरी है कि आप किसी हॉस्पिटल में या पेट्स क्लिनिक पे अपने डॉग्स होते हैं उनको एडमिट करवा दें, ठीक है। इस तरह इसका लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि वो खाना पीना छोड़ देता है और बाकी डिफरेंट और भी इसके जो मैंने आपको साइंस बताए थे उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चलेगा।
तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर को जो दिखाएंगे तो वो देख लेंगे और समझ जाएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अब इसकी प्रिवेंशन के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो परहेज होता है वो इलाज से बेहतर होता है। तो इसलिए अगर आप अपने डॉग्स होते हैं उनकी अच्छी तरह से केयर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो फिर आपके डॉग्स होते हैं वो ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो सबसे बड़ी जबरदस्त जो चीज होती है वो वैक्सीन होती है कि आप अपने डॉग्स को या जो भी पेट रखें आप अपने घर में, वो कैट हो, डॉग हो या कोई बर्ड हो, तो उसकी जो वैक्सीन होती है उसका आप अच्छी तरह से ख्याल रखा करें। क्योंकि अगर आपने वैक्सीन करवाई होगी तो आपके जो पेट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिजीज होती है ये ज्यादातर छोटे पपीज जिनकी एज 2 to 6 मंथ तक होती है उनको होती है। अडल्ट में हो सकती है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ज्यादातर ये 2 to 6 मंथ्स वाले डॉग्स होते हैं जिनको पपीज कहते हैं उनमें होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ा लो होता है, तो इसलिए वायरस उनके अंदर ज्यादा अटैक कर सकता है। अगर आपने वैक्सीन करवाई होगी तो उनका इम्यून सिस्टम बेस्ट होगा, बेहतर होगा, जिसकी वजह से वो बीमारी होने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे। इसलिए जब भी आप अपने घर में कोई पेट लेकर आए उसकी वैक्सीन लाजमी करवाएं, उसकी केयर करें। और जब आपके पास कोई फीमेल डॉग होगी यानी बिच होगी और आप चाहते हैं कि आप उसकी मेटिंग करवाएं और वो बच्चे दे, तो फिर आप क्या करें कि जब आप मेटिंग करवाएं अपनी फीमेल डॉग को तो आपको चाहिए कि आप मेटिंग करवाने से पहले उसकी वैक्सीन करवा लें, ताकि जब इसके बच्चे पेट में होंगे तो वो जो एंटीबॉडीज पैदा होंगी यानी कि जो ताकत मां के अंदर आएगी वो बच्चों में भी जाएगी, और जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका जो कुव्वत मदाफियत होगी या इम्यून सिस्टम होगा वो बेहतर होगा। तो इसलिए इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके पेट्स जो है वो ऐसी मोहलक जो लीथल डिजीजेज होती हैं उनसे बचे रहेंगे। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपके पेट्स ऑटोमेटिकली फिर हेल्दी होंगे, उसके साथ साथ आप हेल्दी होंगे, आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे। इसलिए केयर योर पेट लाइक योर फैमिली फ्रेंड्स।